ये जो है सेफ्टी वॉल थ्योरी है। कांग्रेस जो है सब्स्टिट्यूट बनना चाह रही है भाजपा का, और भाजपा सब्स्टिट्यूट है कांग्रेस का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शायद राजनीतिक रूप से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि जब जनता दल पूरी ख़त्म हो गई थी, उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी 2 सीट खाली करा के जो वर्तमान में भाजपा है उसके 2 सदस्य को सांसद बनाया था, ताकि ये लोग विपक्ष में बने रहे। उस वक्त जो इंदिरा गांधी है उसने किसी शेड्यूल कास्ट को सांसद नहीं बनाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर बीपी मौर्य साहब, जगजीवन राम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, काशीराम अगर सदन में बैठ गए तो इस सदन का जो है वो इतिहास बदल देंगे। परंतु उन्हें जो प्यार था वो लाल कृष्ण आडवाणी से प्यार था, अटल बिहारी वाजपेयी से प्यार था, और इन्हें जो नज़ारे दिखाने वाली जब बहन जी ने 1 वोट से सरकार गिरा दी थी ना, तो इन्हें पता था कि ये खाल काटने वाले इनकी भी खाल उतार लेंगे जिस दिन ये सत्ता में आएंगे। जब तक ओबीसी समाज जो है उन लोगों की माइथोलॉजी के अंदर फंसा रहेगा, बाबाओं के अंदर फंसा रहेगा और धर्म के अंदर फंसा रहेगा, ये कास्ट सेंसस के द्वारा कोई भी क्रांति होना संभव नहीं है। कि 70 साल इन्होंने राज किया है, और हमें जाति जनगणना नहीं चाहिए, हमें जनगणना चाहिए कि जितने कितने अधिकारी, कितने लोग सरकारी कर्मचारी कहाँ बैठे हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, बिहार में देखो, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, अब क्रांति आ जाएगी और जो है ओबीसी लड़ लेंगे, शेड्यूल कास्ट लड़ लेंगे। ढाक के 3 पात हैं ये, क्योंकि इनके सामने एक बाबा बागेश्वर आ जाएगा और वो कहेगा कि आरक्षण का विरोध करना है, तो ये सभी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो बाबाओं को मानते हैं, वो रिजर्वेशन से ज़्यादा रिजर्वेशन के विरोध में खड़े होंगे, और उन्हें जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपकी बात तो कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछले 3 सचिव हैं कुल केंद्र में, देखिए। तो ये जब ये राजनीति इन्होंने शुरू की थी, आज इन्हें 3 सचिव नजर आ रहे हैं। जितने कांग्रेस की सरकार है, जितने राज्यों में 6-7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो उसमें कितने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के आपने सचिव बना रखे हैं, आप वो तो देखिए। आप जब राजस्थान के अंदर शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार होता है, आप वहाँ तो नहीं मुड़ जाते, परंतु जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और कुत्ता भी मर जाता था, तो आप छाती पीट पीट के वहाँ पहुँच जाते थे। क्या आपको राजस्थान में हुआ अत्याचार नजर नहीं आ रहा? आपको सेंटर के अंदर अगर इतना दुख है कि 3 ही जो सेक्टरी लेवल के ऑफिसर हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राजनीतिक और संवैधानिक जानकारी कम है, तो जिस राज्य में आप राज कर रहे हो, 6-7 राज्यों में, वहाँ अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आप सचिव बनाएं। कांग्रेस को बोल रहा हूँ मैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हाईकोर्ट जज बनाएं, अनुसूचित जाति के जो अधिकारी हैं उन्हें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाएं। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दूं, बहुजन की खातिर उन्होंने जो अपना 15% सबड़ वोटा ना, वो भी दरकिनार कर दिया, दूर कर दिया अपने आप से। अरे वो आपकी लड़ाई लड़ने के कारण शेर का भाई बघेरा 15% वोट नाराज हो, ऐसा है। शेर का भाई बघेरा, एक उद्दनो दूसरा तेरा। अगर आपको लगता है कि सांपनाथ और नागनाथ, सांप काशीराम को अगर नहीं जानते तो सांपनाथ की और नागनाथ की थ्योरी पढ़ लेना, और आपको लगता है 15% वोट बैंक अलग हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार इलेक्शन ना लड़े 2024 में, और समर्थन करे बहुजन समाज पार्टी का। मैं आपको एक उदाहरण देके एक बात करता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकारी ठेकों के अंदर 15% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन था, पता है आपको ये बात? आप पूरे भारत के अंदर बता दीजिए कि कहाँ है। जो सरकारें, सुनो, दलित प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने अपनी पार्टी का, देखिए में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। अरे तो ओबीसी से हमें क्या लेना? मैंने क्या कहा कि जितने राज्यों में आपकी सरकार है, उन राज्यों में शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री, शेड्यूल कास्ट हाईकोर्ट जज, शेड्यूल कास्ट मुख्य सचिव, शेड्यूल कास्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और शेड्यूल कास्ट बिजनेसमैन क्यों डेवलप नहीं हो सकता? हमें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी चपरासी बना के और एमसीडी में भर्ती करके सोचते हो कि हमने तीर मार दिया। और जो दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरियों, जो सरकारी ठेकों में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। इस भारत में किसी को नहीं पता था कि ठेकों में भी आरक्षण हो सकता है, वो बहन जी ने किया। और जब ये रेवड़ी बांटने की बात करते हैं ना, जिस भारत के अंदर ये फ्री में राशन, फ्री में मिट्टी का तेल नहीं दे पाए, फ्री में राशन नहीं दे पाए, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देख लेना, लाखों किलोमीटर जमीन को ऐसे काट के बांट दिया था मूंगफली रेवड़ियों की तरह, जो आज भी इनके सपने में आती है। रही बात कि आप मिटाना चाहते ही था, आप पे नहीं मिट पाएगा कि हमारी हस्ती वो है जो ना मिटी है और जो ना मिटेगी। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा बहुजन महापुरुषों का, संत महापुरुषों का सम्मान करती रही थी, रहेगी। तो क्या कांग्रेस जो है ये बहुजन मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश नहीं, देखिए कांग्रेस का जन्म, मैं एक बहुत टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पिजन हॉल थ्योरी होती है, ये जो है सेफ्टी वॉल थ्योरी है। कांग्रेस जो है सब्स्टिट्यूट बनना चाह रही है भाजपा का, और भाजपा सब्स्टिट्यूट है कांग्रेस का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शायद राजनीतिक रूप से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि जब जनता दल पूरी ख़त्म हो गई थी, उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी 2 सीट खाली करा के जो वर्तमान में भाजपा है उसके 2 सदस्य को सांसद बनाया था, ताकि ये लोग
लोग विपक्ष में बने रहे, उस वक्त जो इंदिरा गांधी है उसने किसी शेड्यूल कास्ट को सांसद नहीं बनाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर बीपी मौर्य साहब, जगजीवन राम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, काशीराम अगर सदन में बैठ गए तो इस सदन का जो है वो इतिहास बदल देंगे। परंतु उन्हें जो प्यार था वो लाल कृष्ण आडवाणी से प्यार था, अटल बिहारी वाजपेयी से प्यार था, और इन्हें जो नज़ारे दिखाने वाली जब बहन जी ने एक वोट से सरकार गिरा दी थी ना, तो इन्हें पता था कि ये खाल काटने वाले इनकी भी खाल उतार लेंगे जिस दिन ये सत्ता में आएंगे, क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो बदला लेने की नहीं, उस गड्ढे को समान करने की, और लड़ाई हम वहीं से शुरू करेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो है ये नूरा कुश्ती जो है अब बहुजन समाज समझने लगा है। अगर आपको लगता है कि आप कांग्रेस की बात करोगे, आप भाजपा की बात करोगे, तो आज बहुजन समाज का जो व्यक्ति है वो बहुजन समाज पार्टी की बात करेगा और बाबा साहब की बात करेगा। कास्ट सेंसस कितना बड़ा मुद्दा लग रहा है आप? ये मुझे देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार ये है कि कास्ट सेंसस एक भ्रम है, क्योंकि जब साहब काशीराम जो है 85-15 की बात करते थे तो तब ये लोग साहब काशीराम का विरोध करते थे। अब अगर जैसे बिहार के अंदर 85% और 15% का कास्ट सेंसस आ चुका है, तो ये जो कास्ट सेंसस का डाटा है वो सिर्फ एक जजमेंट को ओवर हाइड करने के लिए किया गया है। परंतु जब तक ओबीसी समाज जो है उन लोगों की माइथोलॉजी के अंदर फंसा रहेगा, बाबाओं के अंदर फंसा रहेगा और धर्म के अंदर फंसा रहेगा, ये कास्ट सेंसस के द्वारा कोई भी क्रांति होना संभव नहीं है। SC/ST प्रमोशन की बात की जा रही है, बिहार में अधिकारियों के प्रमोशन होंगे अब। देखिए, ये प्रमोशन जब तक नहीं होते, जब तक इस मामले में कुछ भी कहना बेकार है। और अगर मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर 14 जजों को डिमोट किया गया है, शेड्यूल कास्ट जजों को डिमोट कर दिया गया है बिहार के अंदर। आप पहले, और दूसरी बात, बिहार के अंदर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जी कृष्णैया IAS के हत्यारों को सबने मिलकर छोड़ दिया था। जानते हैं ना, जी कृष्णैया भारत का पहला शेड्यूल कास्ट IAS ऑफिसर जिसे सरेआम मार दिया गया था, और जो इस बात को खुल के कह रहा था कि मैं नहीं जानता मायावती और कलावती को, तो उसे कलावती और मायावती सब बताएंगे। क्योंकि अगर उसे लगता है कि उसे ये जनता दल और ये दूसरे लोग, और मैं बता दूं जब वो बाहर आया है ना, जो इनका वो आनंद मोहन, तो उसे बाहर लाने में कांग्रेस, भाजपा और वर्तमान सरकार का योगदान था। अगर आपको लगता है कि 14 जज बिहार के डिमोट करके और जी कृष्णैया के शेड्यूल कास्ट के हत्यारों को रिहा करके आप शेड्यूल कास्ट की वोट ले लोगे, तो पहले जो अन्याय क्या है, पहले उस अत्याचार का बदला लेने दो। और जो ये सुनो, एक मैं बता रहा हूँ, बधानी टोला, फूलपुर बातें, इन सभी का जब तक न्याय नहीं होगा ना, हमें ये रेवड़ियाँ नहीं चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, 2024 में बीएसपी की भूमिका कहाँ मानते हैं आप? सरकार बनाने में, बिगाड़ने में किस तरफ रहेगी? देखिए, बीएसपी सरकार बनाएगी, और बीएसपी का साहब काशीराम का जो एक नारा है कि मजबूत नहीं मजबूत सरकार बनाओ, तो हम वो लोग होंगे, हम वो नमक होंगे, हम वो पार्टी होंगे जिसके बिना कोई भी भारत के अंदर रूल नहीं कर पाएगा।